अंदर प्रखर गणित कार्यपुस्तिका का कार्यपत्रक 21 हम हल करेंगे, जिसके अंदर 3D आकृतियों की समझ बनाना है। इसमें पहला सवाल है कि नीचे दिए गए 3D आकृति की उपयुक्त संरचना को छांटकर सही का निशान लगाइए। तो ये हमें शंकु दिया गया है और इसकी 3D आकृति अगर इस शंकु को खोला जाए और इसकी देखा जाए तो ये आकृति होगी। इस प्रकार के 6 फलक इसके अंदर मिलते हैं, 6 वर्ग जुड़े हुए होते हैं, 1 2 3 4 5 और 6, और वो दोनों अलग अलग सिरे पर होते हैं, क्योंकि ये अलग सिरे लास्ट में जो इसका बेस और ऊपरी जो हिस्सा होगा ये तो इसको बंद करेगा अगर इधर से लें तो या फिर इधर से लेंगे तो ये इसको बंद करेगा। दूसरा सवाल क्या कहता है नीचे दी गई त्रिविमीय आकृतियों को उनकी सही संरचना के साथ मिलान कीजिए। ये क्या है? बेलन को खोलने पर उसकी 3D आकृति इस प्रकार की दिखाई देगी। इसको मिलाएंगे तो इस प्रकार की ये मिलेगी इससे, और ये मिलेगा इससे। अगला तीसरा क्वेश्चन है हमारा, मिटा देते हैं इसको। नीचे दी गई संरचना में से किन किन से घन का निर्माण कर सकते हैं? उपयुक्त विकल्पों पर सही का निशान लगाइए। घन का निर्माण करने के लिए 6 क्या होने चाहिए? 6 वर्ग होने चाहिए और दोनों अलग अलग सिरे पर होने चाहिए। तो क के अंदर हम देखते हैं इसके अंदर 1 2 3 4 5 और 6, ये है तो सही, लेकिन दोनों एक ही सिरे पर हैं। ये यहाँ पर आ गया और ये यहाँ पर आ गया, जबकि इसका स्थान कहाँ था? यहाँ आना चाहिए था, इसलिए इससे घन का निर्माण नहीं होगा। और 1 2 3 4 5 और 6, इससे किसका निर्माण हो सकता है? घन का निर्माण हो सकता है। और इसके अंदर कितने हैं? 1 2 3 4 और 5, इसके अंदर 1 की कमी है, 1 वर्ग की कमी है, तो इससे भी घन का निर्माण नहीं होगा। तो ये था हमारा कार्यपत्रक 21। अगला कार्यपत्रक है हमारे पास 22। इसके अंदर पहला सवाल है, इसमें दक्षता क्या है कि 2D तथा 3D आकृति की समझ बनाना है। इसमें 2D आकृतियां भी हैं, 3D आकृतियां भी हैं। तो जो घनाभ होता है उसका जाल चित्र या नेट चित्र किस प्रकार का होता है? तो घनाभ के अंदर हम देखते हैं तो उसके अंदर 6 आयतीय आकृतियां जुड़ी हुई होती हैं। तो हम देखेंगे इसके अंदर, ये पहला सवाल, घनाभ होगा, इससे मिलन होगा। शंकु की आकृति हम पहले देख चुके हैं, इससे होगी। बेलन के अंदर 3 फेस होते हैं ये, और घन के अंदर 1 2 3 4 5 और 6, और ये इससे मिलन होगा। दूसरा सवाल है कि जो आकृतियां दी गई है उनको देकर हमें सारणी के अंदर जो मांगा गया उसको पूरा करना है, सारणी की पूर्ति करनी है। तो पहला सवाल है घनाभ। इसके अंदर पूछा गया कि कितने फलक या समतल होते हैं, कितने शीर्ष या कोने होते हैं और कितने किनारे होते हैं। तो घन और घनाभ के अंदर फलक या समतल कितने होते हैं? तो 6। शीर्ष या कोनों की संख्या कितनी होती है? तो 8। और किनारों की संख्या कितनी होती है? तो किनारे होते हैं 12, जैसे हम कमरे के अंदर 1। इसके बाद घन के अंदर ये शंकु था, ये बेलन था। घन के अंदर फलक या समतल पृष्ठों की संख्या कितनी होती है? तो 6। शीर्ष या कोनों की संख्या कितनी होती है? तो 8। और किनारों की संख्या कितनी होती है? तो 12। 1 2 3 और 4 किनारे, 5 6 7 और 8, ठीक, 9 10 और इधर वाला 11 और ये 12, ये हो गए इसके किनारे। जो फलक या समतल होते हैं, तो ये देखो, ये पूरा जो दिखाई दे रहा भाग, 1 पीछे का 2 3 4, सामने की दीवार और इधर की दीवार, ये हो गया 6। इसके बाद शीर्ष या कोने, तो कोने यहाँ पर होंगे 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। तो ये थे कार्यपत्रक 21 और 22। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब करें, बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिले और आप वीडियो को देख सकें। धन्यवाद।